गोपालपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक दूध वाला रहता था। वह गांव वालों को मिलावटी दूध पिलाता था। बिरजू है बिरजू, दूध वाला बिरजू, बिरजू है बिरजू, दूध वाला बिरजू। बिरजू गुनगुनाते हुए बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है। अरे अम्मा, दरवाजा खोलो, बिरजू आया है, अपना दूध ले लो। अभी आई, वही रुक। बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। क्या अम्मा, दरवाजा खोलने में इतना समय लगता है क्या? अरे नक्कटे, मैं तेरी तरह जवान थोड़ी हूँ जो फटाफट अपना सारा काम कर लूं। अरे अम्मा, आप तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तो मैं कौन सा तुझ पर गुस्सा कर रही हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। अम्मा, अपना बर्तन लाओ, मैं आपको दूध दे देता हूँ। ये ले, पूरा 1 लीटर ही दूध लूंगी, ना एक बूंद कम ना एक बूंद ज्यादा। ये ले अम्मा, तेरा 1 लीटर दूध। अच्छा सुन, आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो शाम को मुझे 1 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। हाँ कोई नहीं, घर आ जाना, मैं दे दूंगा। ऐसा कहकर बिरजू दूसरे घरों में दूध बेचने चला जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बिरजू अपना दूध बेचता है और फिर अपने घर चला जाता है। आप आ गए? हाँ मैं आ गया, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। आप बैठ जाइए, मैं अभी लाती हूँ। अच्छा सुनो, शाम को मदनी अम्मा आएगी, उन्हें 1 लीटर दूध दे देना। लेकिन सारा दूध तो खत्म हो चुका है। तो हम कौन सा असली दूध बेचते हैं? 1 लीटर पानी लेना और उसमें दूध वाला पाउडर मिला देना, बन जाएगा 1 लीटर दूध। लेकिन ये तो गलत है ना? धंधे में कुछ गलत नहीं होता, और वैसे भी पूरे गांव को पाउडर वाला दूध ही पिलाता हूँ। अगर गांव वालों को किसी दिन पता चल गया तो? वो गांव वाले इतने भोले हैं कि मेरी चालाकी समझ ही नहीं पाते, तभी तो पिछले 3 साल से पाउडर वाला दूध ही पी रहे हैं। शाम के 7 बज जाते हैं। तभी बूढ़ी औरत बिरजू के घर दूध लेने आती है। बिरजू, ओ बिरजू, कहाँ मर गया तू? क्या हुआ अम्मा, वो अभी घर पर नहीं है। हे भगवान, ये बिरजू दिन प्रतिदिन लापरवाह होता चला जा रहा है। अच्छा सुन, जाकर 1 लीटर दूध ले आ। बिरजू की पत्नी दूध लेने चली जाती है। उधर बूढ़ी औरत बिरजू की गाय को देखने लगती है। अरे वाह, कितनी सुंदर गाय है। 1 2 3 4 और ये 5, पूरी 5 गाय हैं। लेकिन बछड़े केवल 3 हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लो अम्मा, आपका दूध। अरे बहू, एक बात बता, गाय तो 5 है, लेकिन बछड़े केवल 3 ही हैं। अम्मा, ये दोनों गाय अभी दूध नहीं देती क्योंकि ये अभी छोटी हैं। तो इसका मतलब केवल ये 3 गाय ही दूध देती है। हाँ, बिरजू का दूध 3 गांव में जाता है और ये गाय इतना दूध नहीं दे सकती, तो फिर बिरजू दूध लाता कहाँ से है? जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो अम्मा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर मेहमान आए हुए हैं। बूढ़ी औरत अपने घर चली जाती है। उसी गांव में चिंकी नाम की एक लड़की रहती थी जो जादू सीख रही थी। प्रणाम काका। प्रणाम भैया। खुश रहो चिंकी बिटिया, और एक अच्छी जादूगरनी बन जाओ। हाँ, और एक अच्छी जादूगरनी बनकर हमारे गांव का नाम रोशन कर दो।
हाँ भैया, जादूगर झिम भोला के पास ही जा रही हूँ और मेरी आज 4थी क्लास है। वैसे अभी तक कोई जादू सीखा तूने? हाँ, एक जादू आता है। मैं किसी भी व्यक्ति के आधे शरीर को जाम कर सकती हूँ। तब तो तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। चिंकी वहाँ से चली जाती है। रोज की तरह बिरजू अपना दूध लेकर गांव की तरफ निकल जाता है। बिरजू है बिरजू, दूध वाला बिरजू, बिरजू है बिरजू, दूध वाला बिरजू। अरे अम्मा, तू मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही है? आज दूध नहीं लेना क्या? सच सच बता तू, कहीं हमें मिलावटी दूध तो नहीं पिलाता ना? नहीं तो ये तुझे किसने बताया? मैंने आज तक अपने दूध में एक बूंद पानी तक नहीं मिलाया। अरे मैं मजाक कर रही थी, तू तो डर गया। पागल बुढ़िया, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। पक्का ये बिरजू पूरे गांव को मिलावटी दूध पिला रहा है। बिरजू दूध देकर चला जाता है। शाम के वक्त बूढ़ी औरत सरपंच के घर पहुंच जाती है और बिरजू के बारे में सब कुछ बता देती है। क्या मतलब बिरजू के पास जो 5 गाय हैं, उनमें से केवल 3 गाय ही दूध देती है? हाँ सरपंच जी, मुझे ये बात खुद उसकी पत्नी ने बताई। ये असंभव है। 3 गाय किसी भी हालत में 3 गांव को दूध नहीं पिला सकती। मैं अभी गांव वालों से बात करता हूँ। हाँ, लेकिन उस बिरजू को मत बुलाना, वरना उसे हमारे ऊपर शक हो जाएगा। सरपंच रात में ही सभी गांव वालों को बुला लेता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिरजू का दूध तो गाढ़ा रहता है। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। क्यों ना हम बिरजू से ही पूछ ले कि वो इतना सारा दूध कहाँ से लाता है? नहीं बिटिया, उससे हम पर शक हो जाएगा। मेरे पास एक योजना है जिससे बिरजू खुद कबूल कर देगा कि वो दूध में मिलावट करता है या नहीं। बताइए काका, अगर ये बिरजू गलत निकला तो उसकी बैंड बजा देंगे। हाँ, मार मार कर उसका भरता बना देंगे। तो फिर सुनो। बिरजू की चोरी पकड़ने के लिए सभी गांव वाले योजना बनाते हैं। रोज की तरह बिरजू साइकिल से गांव वालों के लिए दूध लेकर आ रहा होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा समझदार इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तभी तो पिछले 3 सालों से गांव वालों को दूध की जगह पानी पिला रहा हूँ। वो देखो बिटिया, जैसे ही बिरजू इस पेड़ के आगे आ जाएगा, वैसे ही तुम अपना कमाल दिखा देना। ठीक है काका, यही मौका है। आधा वाधा कर दे नाधा, इसके शरीर में लगा दे बाधा। छू! जैसे ही चिंकी मंत्र को पढ़ती है, वैसे ही बिरजू का बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे कमर के नीचे वाला हिस्सा काम क्यों नहीं कर रहा है? बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। हाय राम, मैं तो मर गया, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाय राम, बड़ा दर्द हो रहा है। अरे बिरजू, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं काका, पता नहीं कैसे अचानक से मेरा आधा शरीर जाम हो गया और मैं साइकिल से नीचे गिर गया। अभी भी शरीर जाम ही पड़ा है। अरे, ये तो कोई भयंकर बीमारी लगती है। जल्दी कोई वैद्य जी को बुलाओ। गांव वाले वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। वैद्य काफी देर तक बिरजू के शरीर को देखता है और कहता है, हे भगवान, तुम्हें तो लकवागिरी बीमारी हो गई है। इसमें क्या होता है? इस बीमारी में अचानक से इंसान का आधा शरीर काम नहीं करता और 1 घंटे के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
क्या? मुझे बचा लीजिए वैद्य जी, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे बचा लीजिए। लेकिन वैद्य जी, इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा ना? हाँ, एक उपाय है। बताइए ना, जल्दी बताइए, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे बचा लो वैद्य जी। यदि किसी के घर में 1 लीटर मिलावटी दूध मिल जाए तो बिरजू की जान बचाई जा सकती है। हे भगवान, हम मिलावटी दूध कहाँ से लाए? क्योंकि बिरजू इस गांव का सबसे ईमानदार दूध वाला है। ये तो अपने दूध में 1 बूंद भी पानी नहीं मिलाता। हाँ, मेरे पास भी मिलावटी दूध नहीं है, क्योंकि मेरा दूध भी तो बिरजू के यहाँ से आता है। मेरे पास भी नहीं है। अरे वैद्य जी, कोई और उपाय बता दीजिए। यहाँ दूर दूर तक कहीं मिलावटी दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि बिरजू अपना दूध 3 गांव में बेचता है। अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि इन सभी लोगों के पास मिलावटी दूध है तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर नहीं बताया तो यमराज मुझे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ फंस गया? जल्दी करो, बस तुम लोगों के पास आधा घंटा शेष है। हे भगवान, अब तो मुझे इन सभी लोगों को सच बताना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो गांव वालों, तुम सभी लोगों के पास मिलावटी दूध है, मेरी जान बचा लो। लेकिन बिरजू, ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो दूध में मिलावट करता ही नहीं और तेरा दूध भी गाढ़ा होता है। ये झूठ है। मैं पिछले 3 सालों से तुम सभी गांव वालों को पाउडर वाला दूध पिला रहा था। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी जान बचा लो। अब आगे से पानी वाला दूध नहीं पिलाऊंगा। बिरजू की बात सुनकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह काका, आपकी योजना तो सफल हो गई। शिकारी तो खुद शिकार हो गया। क्या? इतना लंबा गला मत फाड़। तेरे मुंह से सच निकलवाने के लिए हम सभी गांव वालों ने योजना बनाई थी। हाँ, और मैंने ही अपने जादू से तुम्हारे शरीर को जाम किया है। बेटा, इसे ठीक मत करियो, इसे ऐसे ही रहने दे। हाँ, यही इसकी सजा है। नहीं! गांव वाले मिलकर बिरजू को सबक सिखा देते हैं और बिरजू को गांव से निकाल देते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।